तो एससीओ समिट से यूरोप में भय फैल गया है, क्योंकि एससीओ समिट में नया ग्लोबल ऑर्डर तय हो चुका है। पुतिन को नया ग्लोबल लीडर माना जा रहा है। 3 साल से प्रतिबंध झेल रहे पुतिन नए नेता के रूप में उभरे हैं। पुतिन के एससीओ में जाने के साथ ही रूस और उसके सहयोगी देशों का ज़ैपैट युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में भी इसमें जुड़ रहे हैं। जर्मनी आकलन कर रहा है कि ज़ैपैट से यूरोप को बड़ा खतरा हो सकता है, इसीलिए यूरोपीय देशों ने भी युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। देखिए यूरोप में नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर किस तरह की सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। तियानजिन के ग्लोबल शो ने वैश्विक समीकरणों की नई परिभाषा तैयार कर दी है। इस समिट को अमेरिकी युग का अंत और रूसी युग का उदय माना जा रहा है। ग्लोबल शो भले ही चीन में हुआ है, लेकिन इसके लॉर्ड रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही हैं, क्योंकि पुतिन यूक्रेन युद्ध से अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहे हैं। नेटो के साथ रूस का सीधा टकराव शुरू हो चुका है। यूरोपीय देशों को भी रूस की सीधी धमकी जारी हो चुकी है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा ग्लोबल चेहरा इस वक्त पुतिन ही है, जिन्होंने 3 साल के प्रतिबंधों के बाद आईसीसी से जारी वारंट के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अलास्का समिट की। उनकी शर्तों को सिरे से खारिज करते हुए अपने प्लान पर अडिग रहे और चीन से ग्लोबल शक्ति समीकरण उलट कर रख दिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस वक्त चीन में मौजूद हैं, ठीक उसी वक्त रूस ने नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। बेलारूस की जमीन पर इस वक्त सीएसटीओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सेनाएं बारूद बरसा रही हैं। बेलारूस में नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक से कुछ दूरी पर ज़ैपैट 2025 युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस, बेलारूस की सेनाएं कई दिन से इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। अब सीएसटीओ के सदस्य देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सेनाएं भी इसमें शामिल हो गई हैं। बेलारूस में इस वक्त 45,000 सैनिक, 300 से ज्यादा सैन्य वाहन, 250 से ज्यादा टैंक और आर्टिलरी खतरे से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन के साथ साथ बेलारूस से भी पुतिन ने पावर शो शुरू कर दिया है। नेटो के संभावित खतरे से निपटने के लिए युद्धाभ्यास के बहाने सैन्य तैनाती की जा रही है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने इस पर चिंता जताई है। जर्मनी ने कहा है कि इस युद्धाभ्यास पर नजर रखी जा रही है। जर्मनी के सीडीएस क्रास्टन ब्रूअर ने कहा है कि ज़ैपैट 2025 नेटो के लिए खतरा नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे नेटो को अलर्ट रहना होगा। नेटो देशों में विश्व युद्ध का डर फैल चुका है, इसीलिए अलग अलग देश अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस में रक्षात्मक तैयारी तेज हो चुकी है। मार्च 2026 तक सभी अस्पतालों को बड़ी इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अस्पतालों में बेड और मशीनरी बढ़ाई जा रही है। नागरिकों को मेडिकल किट तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। जीवन रक्षक दवाओं की एक बुकलेट जनता के लिए जारी की गई है। नेटो के पूर्वी छोर पर हालात बिगड़ने के संकेत हैं और इसीलिए बेलारूस में युद्धाभ्यास शुरू होते ही नेटो भी एक्टिव हो गया है। नेटो ने रूस की सीमा से 200 किलोमीटर दूर बड़ी सैन्य तैनाती कर दी। तो फिनलैंड में रूसी सीमा से 200 किलोमीटर दूर मिकेली में नेटो का मल्टी कोर लैंड कंपोनेंट कमांड बेस तैयार किया जा चुका है। नेटो ने कहा है कि इसको भविष्य में विकसित करके बड़े स्तर पर तैनाती की जाएगी। रूस के ज़ैपैट 2025 के जवाब में यहां जल्द नेटो का युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है। यहां नेटो सैनिकों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इस बेस की रिपोर्ट नेटो रेडीनेस कमांड नॉरफोक को होगी।
नेटो को रेडीनेस कमांड यूएस ईस्ट कोस्ट वर्जीनिया में है। नेटो का ये बेस जिसे फिनलैंड का ये बेस रोजाना हालात की रिपोर्ट भी भेजेगा। फिनलैंड में रूस के हमले रोकने की तैयारी की जा रही है, तो इसके साथ ही सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए कानून भी बदला जा रहा है। फिनलैंड रिजर्व फोर्स बढ़ाने के लिए सैनिकों की भर्ती की आयु सीमा को 65 साल करने पर विचार कर रहा है। इस नियम के आते ही 65 साल तक के सभी पुरुषों को सेना में भर्ती किया जा सकेगा। नेटो की तरफ से रूसी सैन्य गतिविधियों पर निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। रूस कैलिनिनग्राद बेस के लिए मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, चेलियाबिंस्क, एडलर से कैलिनिनग्राद तक ट्रेन चलाता है। ये ट्रेन लिथुआनिया की जमीन से होते हुए गुजरती है। इन ट्रेनों पर नजर रखने के लिए ईयू ने लिथुआनिया को फंड जारी किया है। लिथुआनिया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये निगरानी रखे कि क्या रूस कैलिनिनग्राद में हथियारों की बड़ी खेप जमा कर रहा है। कैलिनिनग्राद एनक्लेव पोलैंड और लिथुआनिया के बीच पड़ता है। माना जाता है कि रूस नेटो के खिलाफ इसी परमाणु बेस से हमले शुरू कर सकता है। रूस के बढ़ते ग्लोबल कद को देखते हुए नेटो, यूरोप और अमेरिका चिंता में है। इसीलिए 4 अगस्त को यूक्रेन के मददगार देशों कोalition ऑफ विलिंग की बैठक बुलाई गई है। पेरिस में होने वाली इस बैठक में ट्रंप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। इस बैठक में तय किया जाएगा कि भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं। एसयू समिट से नाराज अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान भी कर सकता है। हालांकि इन सबसे निश्चिंत रूस ने अपने सहयोगियों के साथ युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। बेलारूस में नए यूएवी यानी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर की सफल टेस्टिंग हो चुकी है और इसे जल्दी वॉर रेडी किया जा सकता है। और बेलारूस में स्काई ट्रक नाम के इस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का फ्लाइट ट्रायल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस का इंजन लगा हुआ है। हैरत की बात है कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद बेलारूस को यह इंजन मिल गया है। असेंबल होने के बाद इस खाली हेलीकॉप्टर का वजन टेक ऑफ के समय 2350 किलोग्राम तक होता है। इसकी फ्लाइट रेंज 480 किलोमीटर तक होती है। यह लगातार 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 600 किलोग्राम तक सामान लादकर भेजा जा सकता है। इसकी उड़ान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। पुतिन की फौज सिर्फ यूक्रेन विजय की जंग ही नहीं लड़ रही है, बल्कि अब यूरोप को भी चुनौती देने को तैयार है। सीएसटीओ के देश मिलकर नेटो से मुकाबले की तैयारी कर चुके हैं। यूरोप में आत्मरक्षा के मिशन चलाए जा रहे हैं। चीन के मंच से पुतिन ने संदेश दे दिया है कि अब दुनिया नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। धरती के सबसे बड़े 32 देशों वाले सैन्य संगठन नेटो का वर्चस्व अब कमजोर पड़ने वाला है। पुतिन के इस मिशन को विश्व युद्ध की चिंगारी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।